अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग भी ठीक हों। कल वीडियो बनाने के दौरान जब पहली वीडियो बनाई तो उसमें आपको तो नहीं मालूम, उसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान होती है। तो हमारे यहाँ मुग़लिया सल्तनत के जो शहज़ादे हैं, जिनकी सल्तनत तो बाकी नहीं है लेकिन शहज़ादों की जो फूफाएँ हैं वो अभी तक नहीं जा रही, वो भी यहाँ बैठे होते हैं। तो उनमें से एक साहब है जिनका नाम है हमारे यहाँ हमज़ा जहांगीर। उनका नाम लिया था, वीडियो बनाई, वीडियो अपलोड की, सब कुछ किया, लेकिन बाद में ये हुआ, पता चला कि उसमें कोई टेक्निकल मसला आया। तो आज की जो हमारा लेक्चर है वो भी हमज़ा जहांगीर की फरमाइश पर है और आपका मेरा हम सब का पसंदीदा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 में। इसको शॉर्टली पढ़ा जाता है SHE और मिला के आप पढ़ लें तो ये बन जाएगा शी। ठीक है, तो लोग इसमें बड़े मखमसे में पड़ जाते हैं, तो बात बिला तशबीह व तमसील होती है। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड क्या लेंगे? हाइड्रोजन। जिंक का अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर करना है तो आप क्या लेंगे? उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ताकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यूज़ की मदद से या उसको कंपेयर करते हुए या उसका मवाजना करते हुए आप कॉपर या जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मालूम करते हैं। इस सिलसिले में कल की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम कॉपर और जिंक दोनों की ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगी। आज का काम करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी। ओके, तो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि इस शी में क्या क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। देखिए, ये एक बीकर है ग्लास का, इसके अंदर भरा हुआ है H2SO4 1 मोलर, यानी जो सोल्यूशन है वो है H2SO4 1 मोलर। अब अगर H2SO4 1 मोलर है और आयनाइज फॉर्म में है तो आपको पता है ना, H2SO4 आयनाइज होने के बाद क्या बन जाएगा? 2H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट माइनस का 2 आयन्स। ठीक है जी, इसके अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। हाइड्रोजन आयन कैसे हैं? पॉजिटिव फॉर्म में। सल्फेट का रेडिकल का फार्मूला होता है SO4-2। ठीक है, ये इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? तो बहुत सारे इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं और 1:2 का रेशो है, यानी अगर 2 हाइड्रोजन आयन होंगे तो एक उसके ऊपर होगा सल्फेट। तो इसकी स्टोइचियोमेट्री यही बताती है। ये गिलास का एक बीकर है, इसमें 1 मोलर मैंने सोल्यूशन लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का और इसको आयनाइज करके मैंने इसकी एक डिसोसिएशन इक्वेशन बना रखी है 2H पॉजिटिव प्लस SO4-2। ठीक, इस गिलास इलेक्ट्रोड के अंदर मजीद क्या चीज़ है? देखिए, ये एक कॉपर का वायर है जिससे कनेक्टेड है क्या चीज़ आपके पास? प्लेटिनम गॉज, जिसके ऊपर हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? इस प्लेटिनम गॉज के ऊपर एडजॉर्प्शन रिएक्शन होगा। ट्यूब के एक एंड से आप देख सकते हैं कि मैं हाइड्रोजन गैस को एक 1 atm के प्रेशर से मुस्तकिल तौर पर क्या कर रहा हूँ? पंप, ताकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाए? एडजॉर्ब। ठीक है, टेम्परेचर है इस वक्त मेरे पास वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको कह सकते हैं 298 केल्विन। ठीक है जी, प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोलर सोल्यूशन, जिसमें एक गिलास ट्यूब के अंदर वायर के ज़रिए मैंने जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है किसको? प्लेटिनम गॉस को, और इसमें ये जो हाइड्रोजन आ रही है यहाँ से मुस्तकिल तौर पर ये क्या हो रही है? एडजॉर्ब। ये जो कॉपर का वायर है ये जाकर फिर अपने वोल्ट मीटर के से कनेक्ट हो जाता है, वो हम इंशाल्लाह आपको कल पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो कंडीशंस आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है? आप कंसंट्रेशन लेंगे सोल्यूशन का, यानी इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल पर DM³ सोल्यूशन, यानी 1 DM³ में कितने मोल होने चाहिए? 1 मोल सोल्यूशन का। ठीक है, इस वक्त जो गैस आप यहाँ से पंप करते हैं, ठीक है बेटा, वहाँ भी प्रेशर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ भी लिख दिया। प्रेशर कितना होता है? 1 atm, और आप जानते हैं ना कि 1 atm प्रेशर कितने के बराबर होता है? 760 टॉर्क है। ठीक है जी, ओके। प्रेशर है हमारे पास 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
कंसंट्रेशन है हमारे पास किसकी, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की। HCl भी लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि आजकल इसको किताबों में H2SO4 के साथ पढ़ाया जाता है तो हमने इसको H2SO4 के साथ ही लिखा है। टेम्परेचर हमारे पास है सिस्टम का इस वक्त वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, यानी हाइड्रोजन गैस को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दें और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में ले आएँ तो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0.0 वोल्ट। यानी अगर हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तब भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वोल्ट मीटर पर क्या लिया जाता है, 0.0। और फर्ज कीजिए कि मैं इसी इक्वेशन को उल्टा करके लिख दूं, रिवर्स करके, तो अब क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और हाइड्रोजन गैस बन जाए तो ये हो जाएगी रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा इसका, ये होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0.0 वोल्ट, ठीक है। दोनों सूरतों में इसको स्टैंडर्ड लेने की वजह ही यही है कि चाहे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो या हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हो, दोनों सूरत हाल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0.0 वोल्ट। यानी इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीडाइज हो रही हो चाहे रिड्यूस हो रही हो। अब आप इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इस सोल्यूशन में भी ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास गैस है हाइड्रोजन की जो आपके पास एब्जॉर्ब हुई वो ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में आ गई, ये वाली बात नंबर 1, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि इसके अंदर अपने जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो गए और जाकर यहाँ पर क्या हो गए, हाइड्रोजन गैस बन गए, नंबर 2। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से आकर आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन बनाए या हाइड्रोजन आयन यहाँ से जाकर हाइड्रोजन गैस बनाए। दोनों सूरत हाल में हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस कितना रहता है, 0.0। यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए, दोनों सूरत हाल में आपके पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो रहता है 0.0। इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इसको स्टैंडर्ड माना जाता है और शॉर्टली कहा जाता है एग्जाम में SHE, यानी कि शी। इसकी आप तस्वीर ले लें या पिक्चर ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आपको कुछ सुनाकर आपसे इजाज़त लेते हैं। चलें, बच्चों की बहुत फरमाइश होती है तो मुझे नहीं पता कि आपको सुनाया था इससे पहले या नहीं सुनाया था, तो दोबारा सुन लें, और अगर नहीं सुना तो सुन लें, बस ज़ोर इस बात पर है, सुन लें। यार भी इराक़ की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, मैं तो यूँ चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और सब लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे। वो जो इस पार हैं उनके लिए उस पार हूँ मैं, वो जो उस पार हैं इस पार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार समझते हैं मुझे। यार भी राख की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।